नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं। शहर की साफ सफाई का जिम्मा जिस नगर परिषद के ऊपर में है, वो नगर परिषद कहने को तो खूब काम करती है, खूब योजनाओं का हवाला दिया जाता है, लेकिन जब हकीकत देखी जाए तो स्थिति बिल्कुल इससे उलट है। जी हाँ, ये तस्वीरें कोई दूर दराज या फिर डंपिंग जोन की नहीं, बल्कि जहानाबाद शहर के बीचों बीच बसे हुए राजेंद्र पुस्तकालय से थोड़े कदमों की दूरी पर जो रास्ता महिला थाना की तरफ जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये गंदगी का अंबार नगर परिषद के कामों की गवाही दे रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसे एक छोटा मोटा डंपिंग जोन बना दिया गया है। कूड़ा कचरा लाकर यहाँ पर फेंक दिया जाता और फेंकने के बाद वो होनहार नगर परिषद के लोग ये तक नहीं समझते कि उसे उठा लिया जाए, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है। वहां के स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर हमें भेजा और साथ में ये कहा कि आप न्यूज के माध्यम से नगर परिषद के वरीय अधिकारी और जिला प्रशासन दोनों से ये सवाल पूछिए कि क्या बरसात के दिनों में उनके घर के बाहर ऐसी स्थिति होती तो वो रह पाते। इसके साथ में लोग ये भी कहते हैं कि इस रास्ते से गौरक्षणी मंदिर जाया जाता है, महिला थाना जाया जाता है, ठाकुरबाड़ी जाया जाता है और फिर भी इसे अनदेखा क्यों किया जा रहा है। खैर, मेरी समझ से यहाँ भी गलती बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है कि जब वो जहानाबाद आते हैं तो इस रास्ते से नहीं गुजरते। अगर वो इस रास्ते से गुजर जाते तो हालात कुछ और होते। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद के मखदूमपुर थाना क्षेत्र के हरनिटाल गांव में देर रात एक घर में लूट की वारदात हुई। 4 अज्ञात लोग दीवार फांदकर घर में घुसे और दंपति को बंधक बनाकर लूटपाट की। पीड़ित मोहम्मद मुमताज अहमद और उनकी गर्भवती पत्नी रूबी खातून के अनुसार देर रात वे अपने घर में सो रहे थे और मुमताज एक कमरे में थे, जबकि उनकी पत्नी दूसरे कमरे में लेटी हुई थी। रूबी को नींद नहीं आ रही थी। इसी दौरान 4 अज्ञात लोग दीवार फांद कर घर में घुसते हैं और जब रूबी शोर मचाने की कोशिश करने लगी तो लुटेरों ने दंपति को डराया, धमकाया और उन्हें बंधक बना लिया। जिसके बाद लुटेरों ने बक्से का ताला तोड़कर लगभग 25,000 रुपए नकद और चांदी की पायल समेत अन्य सामान लूट लिया और भाग गए। मुमताज ने बताया कि वे बेहद गरीब परिवार से आते हैं। लुटेरे वारदात को अंजाम देने के बाद दंपति को घर में बंद करके ही फरार हुए। इधर मखदूमपुर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस दल बल के साथ घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची। वरिष्ठ पदाधिकारी और टेक्निकल अनुसंधान की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और थाना अध्यक्ष ने यह भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हम अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहाँ की जहानाबाद से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक एरकी से मनियारी जा रहे एक ऑटो 9 मई के पास अचानक सामने से आई बाइक को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हुआ और फिर पलट गई। हादसे में ऑटो में सवार 3 लोगों को हल्की चोटें आई, जबकि एक वृद्ध व्यक्ति जिनकी पहचान गोविंद के रूप में हुई है, मनियारी के रहने वाले, उन्हें ज्यादा चोटें आई और वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां की गोविंद जी का इलाज जारी है। हादसे के बाद मौके पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई और फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है। हम अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जहां की जहानाबाद शहर के एक निजी सभागार में घोसी के पूर्व विधायक राहुल कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बाढ़ की समस्या और उससे प्रभावित लोगों की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि फल्गु और दर्धा नदी में आई बाढ़ के कारण क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हो गए, जिससे किसानों और ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए बाढ़ में हुई तबाही को देखते हुए सरकार को बाढ़ पीड़ितों को त्वरित राहत और मुआवजा देना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ितों को राहत दी जाए और भविष्य में इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता योजना बनाई जाए। वहीं राहुल कुमार ने सरकार की लापरवाही को इस स्थिति का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर बाढ़ की स्थिति, किसानों की फसलों की क्षति, ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत शीघ्र की जाए, ताकि आगे और बारिश के समय हालात ना बिगड़ जाएं। राजनीति से जुड़ी खबर के बारे में बताते हैं, जहां की आम आदमी पार्टी ने बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत करते हुए जहानाबाद शहर में भव्य जनसंपर्क यात्रा निकाली। इस यात्रा का नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने किया, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ता एवं स्थानीय समर्थक शामिल हुए। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों से संवाद कर आम आदमी पार्टी की नीतियां और योजनाओं की जानकारी दी। राकेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी इस बार बिहार की सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने दम पर जीत हासिल कर सरकार बनाई थी और अब बिहार में भी वैसा ही बदलाव लाने की तैयारी है। बिहार की जनता अब जाग चुकी है और हर जगह से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतकर बिहार को एक नया विकल्प देंगे। हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हैं।
शुक्रवार को जिला समाहरणालय के समक्ष में किसान नेताओं के नेतृत्व में दर्जनों किसान एवं स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन व सरकार को आड़े हाथ लेते हुए अपने सवालों का जवाब मांगा। इस मौके पर किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष मंजय कुमार ने कहा कि आज हम लोग 3-4 अहम मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। हमारा पहला मुद्दा यह है कि घेजन के पास से जो सड़क निर्माण होना था, जिसका काम काफी डिले चल रहा है। लंबे अरसे से स्थिति ऐसी की ऐसी और आज मजबूरन इस काम के न होने की वजह से हम सभी ग्रामीण यहाँ पर आए हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि छरियारी पुल के लिए हम लोगों ने काफी संघर्ष किया, काफी मांग की, लेकिन उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा और अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि आज हम लोग सरकार से भी किसानों को लेकर कई मांग करते हैं। पहली मांग तो हमारी ये है कि अन्य राज्यों की तरह किसानों को बिजली मुफ्त सरकार करे और कर्जे को भी माफ करे। साथ ही किसानों के खिलाफ में जो बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने शर्मनाक बयान दिया था, उस बयान को देखते हुए सरकार वैसे अधिकारी के ऊपर में कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त करे। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।